जो हम करने वाले हैं वो हम चरदशा के द्वारा हम देखेंगे कि वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो है, गायनिक प्रॉब्लम जो है, वो पहले तो वो थोड़ी सा इंट्रोडक्शन लेंगे क्या है, और फिर उनके रिलेटेड मैं चार्ट्स लाई हूँ बहुत सारे आपके लिए। तो जितने चार्ट्स हो जाएंगे वो हम करेंगे, बाकी आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है, असाइनमेंट में। तो बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 50% पॉपुलेशन है ना इंडिया में, अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 70 करोड़ फीमेल हैं। और उनकी हेल्थ इश्यूज, अगर खराब हेल्थ है तो फिर डेफिनेटली फैमिली भी अफेक्ट होती है। तो वुमेन ही ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास आती भी हैं, तो इसीलिए भी एज ए फीमेल एस्ट्रोलॉजर आपको आपके साथ ज्यादा क्लियरली वो डिस्कस कर पाती हैं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ये फाइब्रॉइड्स हो गए, यूट्रस रिमूवल कर दो, सर्जरी करा लो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे हमारे पास है केसेस। तो मैं कुछ सिलेक्टेड केसेस लाई हूँ। तो इसके लिए क्या पैरामीटर है ये देखेंगे, और फिर हमें से चर दशा में कब वो प्रॉब्लम होगी। देखिए, होगी तो सही प्रॉब्लम, लेकिन हमेशा थोड़ी ना होगी कि जन्म से वो कॉम्बिनेशन है, दशा आएगी तभी होगा। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं बोलूंगी। यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरीज, है ना, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल में सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली यूट्रस तो बच्चे के लिए है, तो बच्चेदानी खराब है या उसमें बच्चे का बोलो मिसकैरेज हो रहा है बार बार, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं इसकी जो वॉल होती है संबंधित। फॉलोपियन ट्यूब में भी मेरे पास एक केस है जो आज मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें फर्टिलाइज होने पर एग, जो बच्चा था वो फॉलोपियन ट्यूब में, दो होती है फॉलोपियन ट्यूब, उसमें फंस गया वो, उसको निकालना पड़ा फिर फॉलोपियन ट्यूब। अब वो द लेडी इज सर्वाइविंग विद वन फॉलोपियन ट्यूब, और थैंक गॉड उसको फिर नेक्स्ट ईयर बेटी हो गई। एंड आई थिंक वो उसने सेकंड चाइल्ड किया भी नहीं अभी तक। तो ये भी एक कई बार बहुत रेयर रेयर सर्जरी होती है फॉलोपियन ट्यूब रिमूवल। ठीक है, यूट्रस की तो कॉमन मिलेंगी। ओवरी संबंधित, ओवरी श्रिंक हो जाती है जब मीनोपॉज हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं होता कंसेप्शन, वो क्यों नहीं होता? ओवरीज के साइड में प्रॉब्लम है, या ओवरीज सस्टेन नहीं कर पा रही है ना। बहुत सारी इश्यूज है, ये आप डिटेल थ्योरी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने 2010 2015 में 2007 से लेके 2015 तक रिसर्च चली थी राव सर के अंडर, तो हमने एक एक डिजीज को बहुत डिटेल में पहले स्टडी किया था। उसके बाद ज्योतिषी को पहले बीमारी जानने से पहले उसके बारे में तो समझो, तभी तो आप उसकी बॉडी के पार्ट्स और जो हॉरोस्कोप दिखा रहा है कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशन, उससे आप उसको कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो थ्योरीज आप पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधा आते हैं कि हमारे पास गायनिक मेन बेसिक कौन कौन से इश्यूज होते हैं फीमेल्स को। डिस्मोरोफिया है, ओवरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी कॉमन सुना होगा, यूटीआई जो इन्फेक्शन होता है सबसे कॉमन। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख दिया है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी मटेरियल है, इससे संबंधित क्या है। वैसे बेसिकली ये कौन सी बीमारी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज ये तो मेडिकल टर्म्स की चीजें हैं। मोस्ट कॉमन गायनिक प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, defined as cramping pain in the lower abdomen occurring at the onset of menstruation in the absence of any identifiable pelvic disease, pelvic pathology। ये देख लीजिएगा, थ्योरी वगैरह मैं छोड़ रही हूँ। सिस्ट हो जाता है, इसका भी एक केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसी को सिस्ट हुआ। तो सिस्ट में क्या होता है, छेद टाइप सा ऐसे हो जाता है बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं। तो डेफिनेटली उससे संबंधित भी फिर कई बार मेडिसिन तो लेनी पड़ती हैं, और ज्यादा सिस्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। नाउ पीसीओडी कॉमन है, ये तो सबको पता है ना। कॉमन हार्मोनल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज, 5 to 10% ऑफ वुमेन के पास ये प्रॉब्लम्स रहती है पीसीओडी की। ठीक है, ये भी मेरी एक फ्रेंड का केस है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यूटीआई कॉमन है, दैट इज इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। इवन 50% वुमेन में होता ही होता है, एक बार तो लाइफ में हुआ ही होता है, ये सबके होता है ना। तो ये तो सिंपल है, इसमें फीवर होता है और थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, छोटी हेल्थ प्रॉब्लम है। और बाकी भी कुछ कॉजेज हैं कई बार, है ना, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, ये सब, ये आपको सब सर्च है। अब हम कुंडली पे आते हैं, पहली कुंडली करेंगे। तो इसमें आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, और चर दशा से जीके, और डेफिनेटली कौन से हाउसेज अफ्लिक्टेड है ये देखेंगे। ठीक है, कुछ नोट्स मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए रखे हैं इसमें, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम एक एक कुंडली करेंगे। ठीक है, ये हम लोग चार्ट्स करने वाले हैं आज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये तो मैंने कल डिस्कस ही किया था आपसे कि सर्प त्रिकोण के प्लैनेट्स को आपको पकड़ के रखना है। देखिए, जो यस मैम। पूजा नहीं करते ना, वहां पे उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती आती है। मतलब वो जब भी सर्प त्रिकोण के प्लैनेट की दशा होगी, चाहे वो कोई भी कारक बने, ए के हो, ए एम के हो, पी के हो, डी के हो, जी के हो,
अगर वो सर्वदृष्टिकोण के प्लैनेट के साथ बैठा है या वहां उसी सर्वदृष्टिकोण में ही है, तब तो वो डेफिनेटली बीमारी देता है। ये राउत सर का भी प्रिंसिपल है कि या तो सर्वदृष्टिकोण का प्लैनेट बीमार करेगा या फिर वो आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कराएगा। तो दोनों में से जो आपको चूज करना चूज करिए। आपको साधना करनी है तो आपको ये वाली दशा आराम से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं डेली अपनी 1 घंटा, इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच कहा जाता है करो रोज। आपको एक हम लोग राव सर के घर में जब पाठ में जाते थे, 4-4 घंटे बैठ के हमने पाठ किया लगातार। नवरात्रों में तो 4 घंटे से कम करते ही नहीं थे। और वेडनेसडे के पाठ भी 2 घंटे का होता ही था, है ना। अब तो सर बैंगलोर शिफ्ट हो गए। तो आपकी ये धीरे धीरे जो कहना चाहिए कैपेसिटी करने की बढ़ेगी, तो आपके सारे मृत्यु भाग के प्लेनेट या सब दृष्टिकोण के जो प्लेनेट है वो आपको तंग नहीं करेंगे, उसकी दशा तंग नहीं करेगी। नहीं तो अगर आप नहीं करते हो, आपकी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो डेफिनेटली आप बीमार होगे। फीमेल के केस में स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ। जेंट्स को भी तंग करते हैं बट डिफरेंट प्रॉब्लम तंग करेगी। बट ये फीमेल के ये जो सब भी गायनिक संबंधित है ये ज्यादा तंग करेंगी। 22वां दृष्टिकोण आपको पता ही है, कुंडली का D3 का 8th लॉर्ड जो भी बनेगा उसकी दशा, और 64वां नवांश। 64वां नवांश भी मैंने आपको D9 में कराया था। 85th द्वादशांश, ये भी ये जो भी ग्रह बनते हैं इनकी दशा में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए जब भी मेडिकल के लिए कोई भी कुंडली आए, मतलब डिजीज संबंधित प्रिडिक्शन है, तो ये सारे प्लैनेट को नोट कर लीजिएगा। आज हम ये तीनों चीजों को नोट करेंगे कुंडलियों में। इनकी दशा एडवर्स हो सकती है हेल्थ के लिए, और इवन टेस्ट भी दे सकती है अगर लॉन्गेविटी नहीं है तो। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सब नोट्स मैंने आपको उसमें दे दिए। मेरा 2015 का बना हुआ प्रेजेंटेशन है, जब मैं जापानियों को पढ़ा रही थी। तो वो लोग बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, दे उसमें कई डॉक्टर्स भी थे। तो मेडिकल भी हमें उसमें थोड़ा डिटेल डालना पड़ा। ठीक है। मृत्यु भाग प्लैनेट मैंने आपको शायद बताया था। तो मृत्यु भाग में जो भी प्लैनेट राशि जहां भी आ रहा है वहां पे, ये भी आपको सॉफ्टवेयर तो बता देगा कौन सा प्लैनेट मृत्यु भाग में है। तो ये प्लैनेट भी सिक कर सकता है इसकी दशा। ठीक है, चर दशा में ये भी आप मृत्यु भाग में, आज इसको दिखाऊंगी जब कुंडलियों में मृत्यु भाग में कौन कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, ये आप देखेंगे। 85 द्वादशांश तो मैंने बात कर ही लिया है। ठीक है, लगन लगना लॉर्ड फिजिकल बॉडी है, उससे संबंध आएगा तो बीमार होगा इंसान। रोल ऑफ ये नोट्स आप पढ़ एटी लीजिएगा। फिफ्थ हाँ एटी चलिए। फिफ्थ हाँ मैम बोलो। 85th द्वादंश मतलब D12 डी में ट्वेल्व होता है। में हाँ D12 में इट्स लॉर्ड। ओके। चलिए अब हम कुंडलियों पे आते हैं सीधा। ये सारे नोट्स मैंने इसको दिए, ये देखिए टोटल ये आई थिंक 30 कितना था, 32 स्लाइड्स हैं। जनरली 10 स्लाइड 12 स्लाइड से ज्यादा हम 1.5 घंटे में नहीं पढ़ा सकते। तो मैं सिर्फ सीधा इसीलिए अब कुंडली पे आऊंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें मेरे पास, शायद आई थिंक आठ आठ ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है, तो ये 10-11 कुंडलियां हैं आज भी। तो पहली कुंडली मैं इधर लगा रही हूँ, इसके बाद हम इसको पराशर लाइट में सीधा डायरेक्ट दशा पे जाएंगे। अभी पहले हम बेसिक एनालिसिस कोई करेगा अपने से, फिर मैं आपको पराशर लाइट से इसको कनेक्ट करूंगी। चलिए बताइए, मैम कौन बोलेगा। इसमें एक और चीज मुझे बोली थी कि मैम इसमें हम ये भी टच अपॉन करें कि टेम्पररी कोई इशू है या परमानेंट इशू है, ये चीज या सही हो जाएगी लाइक मेडिकल हेल्थ बिल्कुल, ये से। तो आपको सबसे पहले बेसिक तो यही है, पहले तो ये पकड़ना है वेदर इट इज ए सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू या एक सिंपल टेम्परेरी 1-2 महीने का, या मॉडरेट है या क्या है। ये तो मैंने आपको शायद जो 3 मेडिकल फिजिकल और मेंटल 3 दिन कराई है क्लासेस ना, 6 वो हुई हैं, और टुडे 8th क्लास ऑन हेल्थ। तो उसमें मैंने आपको पहले उसमें बताया था, आपने शायद उसको थोड़ा और एक बार रिवाइज करिए उधर। ठीक है, बट आज ठीक है, आज कुंडली से शुरू कर लेंगे हम। ठीक है, चलो पहले तो कौन एनालिसिस करेगा, बेसिक एनालिसिस जो हॉरोस्कोप का है। प्रसाद जी। प्रसाद जी आप करेंगे। या या सबको श्योर। करना है बारी बारी से, पहला एक करेगा, दूसरी कुंडली दूसरा, फिर तीसरी तीसरा, फिर वापस टर्न पे आएंगे। चलिए, या फिर वॉलेंटियरली बोलिए जो करे। सो इसमें द लग्न इज सिंह लग्न, लियो लग्न। लग्नेश सन इज इन द फोर्थ हाउस, अच्छा, वन केंद्र में मोर अच्छा है। थिंग लेट मी टेल यू, यहाँ में मैंने ये जी के और ये जो DH लिखा है, इसको आप जो चर दशा का जी के उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये गुलिक है और ये धूम है। गुलिक जो है वो सैटर्न का सन कहा जाता है, इट इज ए सैटेलाइट। जैसे मून है ना अर्थ का सैटेलाइट उपग्रह, वैसे गुलिक को माना जाता है। इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, सॉफ्टवेयर आपको बता देंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमेशा आपको गुलिक और धूम को भी साथ 9 ग्रहों के साथ इनको भी 2 को ऐड करना।
गुलिक कहाँ बैठ रहा है, Okay. धूम कहाँ बैठ रहा है, धूम मंगल का सैटेलाइट है, ठीक है, मंगल का सन है समझ लीजिए। ये दोनों मेडिकल में जब भी किसी ग्रह के साथ या घर में बैठेंगे उसको पकड़ेंगे, उसे अफ्लिक्ट करेंगे, जस्ट लाइक सैटर्न एंड मार्स। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो लग्न इज लियो। लियो का लॉर्ड सन इज इन द फोर्थ, अच्छा है, केंद्र में। इट इज एस्पेक्टेड बाय मार्स। मार्स इज अ योग कारक, बट इट्स एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड द लग्न इज आल्सो एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सो लग्न पे सैटर्न की दृष्टि है, लग्न लॉर्ड पे मार्स की दृष्टि है। हम्म। देन एक मिनट। देखो शाहरुख, यहाँ अरे, पे तुम जो बोल रही थी कि कितना कोई बीमार होगा लॉन्ग टर्म सीरियस, तो अब यहाँ पे लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा है, सन अपने फ्रेंडली साइड में बैठा है, उसका मित्र फोर्थ लॉर्ड उसको देख रहा है नाइन्थ से, जो कि नाइन्थ लॉर्ड है, लक लॉर्ड है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सिवाय अगर हम गुलिक ना हो तो शनि जो देख रहा है सिंगल अफ्लिक्शन मानेंगे शरीर को। लगन है ना, फिजिकल बॉडी है ना, दिख रहा है। यस मैम। देखो हाउस क्या होता है, हाउस इज जस्ट लाइक ए होम। ये कुंडली के 12 घर है, आप समझ लीजिए आपके आपके 12, एक बिल्डिंग है उसमें 12 फ्लैट है। अब जो ओनर जहां पे बैठा है वो कहाँ से देख रहा है, मित्र के घर से, अपने पड़ोस में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, वो इसकी टेक केयर कर सकता है। इट इज स्ट्रेंथ, लैंडलॉर्ड है, प्लैनेट जो है वो लैंडलॉर्ड है, समझ लो ये लैंड है। तो अब यहाँ पे शनि देख रहा है सिर्फ, वैसे गुलिक हम मेडिकल के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ अगर हम वक्री देखें तो सैटर्न दिख रहा है, लेकिन कोई शुभ प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे जब शनि देखेगा तो कोई भी ऐसी बीमारी तो हो ही सकती है सिंगल अफ्लिक्शन में कि जो थोड़ा धीरे धीरे ठीक होगी, समय लगेगा, क्योंकि सैटर्न धीरे धीरे देने चलने वाली बीमारियां देगा, और जो मंगल है वो सडनली एक्सीडेंट या सडनली अचानक कोई अचानक ऐसी कुछ चीज हो गई जिससे आपको बड़ी मेजर सर्जरी या मेजर वो प्रॉब्लम आई। तो यहाँ गुलिक को ये देख रहा है सैटर्न, इसकी डिग्री में भी पराशलाइट में दिखाऊंगी कितना है, तो आपको अफ्लिक्शन भी समझ में आएगा। बट अदरवाइज लैंडलॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये व्यक्ति को छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं बट ये सरवाइव करेगा, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रही। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये मॉडरेट इलनेस है या ये लॉन्ग टर्म इलनेस है या एक शॉर्ट टर्म इलनेस। इस कुंडली में सबसे पहले तो लगन लग्नेश की स्ट्रेंथ देखनी है, फिर चंद्रमा, चंद्रमा के स्वामी की डिस्पोजिटर की स्ट्रेंथ, फिर सन, सन एज ए हेल्थ कारक, सन एज ए लगना, और सन का डिस्पोजिटर मंगल क्या है, वो भी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ मून भी नीच के बृहस्पति के साथ गज के फिर योग बना रहा है, लेकिन इस पे कोई और अफ्लिक्शन नहीं है, तो ये ठीक है, ठीक दे देगा चंद्रमा। शनि भी 11th में चला गया, लेकिन राहु के तो 31 में है, तो मेंटल एलिमेंट इस लेडी को हो सकती है ज्यादा, फिजिकल तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होंगी। ये मोटा मोटा सिर्फ D1 से आपको इतना निकाल लेना, समझ गए। या नवाज देख के बताओ, अब आगे बोलो, बता दी। सो इन द नवांश, द लग्न लॉर्ड Venus is in the third house, that is with Saturn. हम्म। Saturn योग कारक है, हम्म। लेकिन थोड़ा सा उसको एफ्लिक्शन है। हम्म। अगेन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनी अदर प्लेनेट में, हम्म। मेलिफिक मार्स राहु केतु के एक्सेस में भी नहीं है। हम्म। तो मैं आप जैसे पहले बोले कि माइनर थिंग्स विल बी देयर बट हम्म। रिकवरी विल बी डन। हम्म। इसमें सन केतु के साथ है तो थोड़ा एफ्लिक्शन है, एंड मून धूम के साथ है विच इज इन द सिक्स्थ हाउस। हम्म। मार्स जो लग्नों का एस्पेक्ट कर रहा है वो मारक है, तुला लग्न का सेकंड एंड फर्स्ट सेवंथ लॉर्ड, ओके। हम्म। बट इट हैज गॉट अ गुड राशि बल इन दो मंथ। सो मेजर ऐसा कुछ नहीं है, बट समथिंग रिलेटेड टू हीट एंड आई डोंट नो, मैं मार्स एस्पेक्ट कर रहा नहीं था नहीं, हीट हम अभी का। सिर्फ हेल्थ देख रहे हैं। अब आप ये बात और नोट ओके। करो कि शी इज बॉर्न 1973, ठीक है, तो ये कितने ओके। साल की हुई 2016 में जब इसको सिस्ट डिटेक्ट हुआ। 53। 43। 2016 में ना। 43। 33। 43। 46 सॉरी। नहीं नहीं, 43। अरे क्या हो गया, 27 + 16। नहीं, अभी 53 रहेंगे अभी सेवेंटी की थ्री नहीं के कह रही मैं, तो। मैंने लिखा है यहाँ दिसंबर 16 में हाँ इसको बराबर। शेयर हुआ, तो 43 की हुई। तो आप ये समझो कि करेक्ट। फर्स्ट नवांश फर्स्ट हाफ तो निकल गया ठीक से। अब जो यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश भी स्ट्रांग है, मंगल भी मित्र होके देख रहा है, शनि अकेला कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि लियो है उसका, अच्छा वेल प्लेस्ड है, और एक एक पॉजिटिव एक सपोर्ट, एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना, अगर एक अच्छी पार्टी बीजेपी के साथ एक अच्छी पार्टी का सपोर्ट मिल गया तो इतनी स्ट्रांग हो गई इनकी इनकी। लेकिन अब नवांश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लग्नेश जो है वो
थर्ड में चला गया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, ऊपर से वक्री शनि के साथ चला गया, धनु राशि में चला गया जो जुपिटर की है एनिमिकल। तो यहाँ पे अब स्ट्रेंथ कम हो गई। अब जो इसको हेल्थ इश्यू होगा वो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में होगा, पहली बात ये समझ में आ गया। और वो कैसा होगा, क्या ये बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है? नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये मित्र योग का रखा है, धनु में है, कोई ना कोई हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, वीनस हार्मोन का कारक है। और अगर यहाँ वीनस लग्नेश है तो फिजिकल तो इसे एलिमेंट होगी। मून यहाँ पे जो है मीन का हो गया यहाँ पे। यहाँ पे और कोई अफ्लिक्शन मून पे नहीं है सिवाय इसके कि हम धूम के साथ यहाँ बैठा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कह सकते हैं कि इसको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस वगैरह रहता होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिर भी वो था जुपिटर नीच के साथ था। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ धूम के साथ है, तो कोई बड़ा नहीं है, इसमें भी कोई बड़ी इशू नहीं आ रही, क्योंकि डबल अफ्लिक्शन ही ब्रेडेड डिजीज दिखाएगा। सन जो हेल्थ का कारक है वो यहाँ पे केतु के साथ आ गया, तो अब हेल्थ डाउन तो होगी सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में स्ट्रांग रहेगी, सेकेंड हाफ में हेल्थ डाउन होगी। जुपिटर जो जीव का कारक है वो भी राहु के साथ आ गया, मरकरी के साथ आ गया, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। गुरु चंडाल योग भी है। खाना पीने की गलत आदतों के कारण इनकी हेल्थ खराब होगी, क्योंकि सेकंड हाउस को ये देखिए ना, सन जो है सेकंड में है, तो ये दिखा रहा है कि ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होने से, प्रॉपर ख्याल नहीं रखने से अब प्रॉब्लम शुरू होंगी, जो भी होगी इनको। और वो सिस्ट संबंधित है, उसके लिए हमें अब फिर कौन देखेगा? फिफ्थ हाउस हमारा यूट्रस है, सैटर्न है, यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म जो चलेगी, समझ गए। और फिफ्थ जो है वो जो बॉडी में जो फीमेल हॉर्मोन्स वगैरह है उसमें भी कोई इश्यूज आते हैं, तो फिर ये फिफ्थ बनने शुरू हो जाते हैं। सैटर्न वीनस यहाँ क्लियरली दिखा रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम है। और ये धीरे धीरे बीमारी जो है चलेगी, कोई सर्जरी नहीं करानी है, आप ऐसे चलती रहेगी, मतलब धीरे धीरे मेडिसिन से ही ठीक होगी। ये मोटा मोटा हमने D1 D9 से देखा, इसको D30 में देखना है, और फिर अब चार दशा के कारक और चार दशा लगा के देखें। दशा अगर हम विंशोत्तरी में भी देख लेंगे तो जुपिटर केतु सन है, 2017 में शुरू हुई है, समझिए ये दिसंबर में डिटेक्ट हुआ था, दिसंबर 16, 7 जनवरी से ये जुपिटर केतु सन है। तो इससे पहले क्या होगी? जुपिटर केतु वीनस, जुपिटर केतु वीनस में डिटेक्ट हुआ ये। इसने मुझसे इसलिए पूछा था, ये मेरी फ्रेंड की कुंडली है, कि मैं सर्जरी कराऊं या क्या करूं। तो मैंने कहा सर्जरी का कहीं से नहीं दिख रहा, मंगल देखता इसको तो सर्जरी का मैटर बनता, यहाँ मंगल यहाँ वर्ग होता, मैं देखो मंगल, तो मंगल नहीं करेगा, सर्जरी नहीं होगी, एटलीस्ट इससे संबंधित तो नहीं होगी, समझ गए? इतना मोटा मोटा या प्रॉब्लम। चलिए इसको मैं अब अगर दिखा ये रही हूँ, हाँ डॉक्टर बोलो। सॉरी, ये आपने D9 देखते समय आप बताया कि द लियो इज अनअफ्लिक्टेड इन द D9, सो आपका मीन्स हम शैल वी रिलेट कि D1 का लगन जो है वो लियो है, एंड वो D9 में 11th हाउस में गया है एंड अनअफ्लिक्टेड है, बराबर हम्म है? हम्म। हाँ ये ठीक है, ये लगन जो है लेकिन यहाँ लग्नेश को भी देखना है ना, तो सन यहाँ पे पीड़ित है, यहाँ पे सन केतु के साथ है ना, मरकरी भी यहाँ पे, मरकरी जुपिटर देख रहे। मैम इसमें जुपिटर केतु सन तो क्लियरली सेकेंड हाफ में अच्छे से दिखा रहा है ना, क्योंकि सन बिल्कुल केतु से बिल्कुल पूरा ही बिल्कुल। प्रॉब्लम है और जुपिटर देख रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल, यही तो आपको मेन तो प्रॉमिस पकड़ना है, फिर प्रॉमिस के बाद अब आपको देखना है वो प्रॉब्लम उसे कब होगी, हेल्थ इशू, क्योंकि योग तो जन्म से बन गए हैं आपके, जो बीमारी होनी है। अब ये बात है कि आप अपनी रेमेडीज या अपना जो मेडिसिन या लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना ठीक रखते हैं, तो ये क्या होगा, वो चीज कॉम्बिनेशन का जो 100% रिजल्ट मिलता है वो अब आप 20% तो भोगना पड़ेगा। 20% पे आ जाओगे, अगर नहीं करोगे पाठ और नहीं करोगे अपनी हेल्थ का ख्याल, तो 80% पूरा का पूरा भोगना है, मतलब टोटल 900% भोगना। समझ रहे हो? ये मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है ये सारी चीजें। मेरी मेरी जो लाइफ की जो मेरे को, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर एज ए 10-12 साल की उम्र में ज्योतिष समझ लिया, सीख लिया, लाइफ की सारी इश्यूज जो लाइफ में मेरे साथ, जो मेरे फीमेल काउंटर पार्ट, बहन, फ्रेंड्स जो भी, उनकी हेल्थ इश्यूज, उनको कब से कैसे, उनका लाइफस्टाइल कैसे, उन्होंने उसे क्या किया, किसी ने पार्ट किया किसी ने नहीं किया, तो जो नहीं करेगा उसका केस में आप ये देखो वो फिर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म भी हो जाएगी, भोगना भी पड़ेगा। अच्छा इंसान है, मैं बुरा नहीं कह रही, बुरा सब अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ लोग कुछ खराब होते हैं, तो उनको तो फिर उस हिसाब से पाप और कर्म तो सब लोग कमा रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये मेरी फ्रेंड है, शी सेटल इन कनाडा, इनके हस्बैंड मेरे कलीग रहे हैं, ये केस मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, याद है आपको? मैम ये जैसे जिस टाइम पे आते हैं कोई,
तो जैसे आपको पता है कि ये दशा में आ गए आए हैं जुपिटर केतु सन में, तो हम्म। जैसे अगर हमें अगर प्रॉमिस नहीं भी समझ में आ रहा तो हम जुपिटर केतु सन के हिसाब से देखेंगे कि D1 D9 में कहाँ पर कुछ इशू दिख रहा है, राइट? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो जुपिटर 6 में है, यहाँ जुपिटर 8 में है। अगर जुपिटर केतु वीनस में आपके पास आए, बताया भी नहीं अभी उनको क्या पता। केतु देखो, केतु कहाँ पे है? केतु या शनि के साथ है वक्री, अब बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ भी केतु क्या है, सन, और यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, लग, कोई अच्छा तो नहीं है ये सन के लिए तो। सन तो केतु के लिए बेकार ही है ना। केतु तो हम्म। भैया वो तो उसके लिए एनिमिकल प्लानिट। मैलेफिक हो गया। हाँ, हाँ, राहु केतु। ठीक है। फिर उसके बाद वीनस पे आ जाओ। इससे पहले वीनस था ना, 7 जनवरी से ये लगी है, तो हाँ, वीनस वीनस में में आए वो। वीनस था। तो वीनस देखो, वीनस भी यहाँ पे वीनस कहाँ पे है? यहाँ राहु के साथ है, यहाँ शनि के साथ है। ये तो क्लियर दिखा रहा है कि इनको इस समय कोई हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू मतलब कोई आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आपको कुछ हार्मोनल इशू लग रहा है इस टाइम पे, आप इसलिए आए हो बिल्कुल, क्या? ये बिल्कुल स्ट्रोक पड़ती है, बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल स्पॉट ऑन प्रिडिक्शन होती है ऐसी जब हम देखते हैं। मैं तो भगवान की दया से जब देख के बोलती हूँ तो वो बोलते हैं बिल्कुल यही इशू है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कई बार तो कुंडली देखे भी नहीं बोलते हैं, तो वही निकलती है दशा भी, सैटर्न मार्स वही निकलती है, हाँ, स्ट्रोक आपको पड़ती है। वही लेवल पे हो। नहीं, सही वो बात बट इसमें मैं अपनी वो नहीं कर रही हूँ। इसमें आप ये देखो आपकी मेहनत, और देखो मैं कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया जो डेफ एंड डम, डू यू नो मैंने उसके लिए कितना टाइम लगाया? पूरा हफ्ता मैंने उस पे लगाया, उस चीज पर। जितने जी मैंने मैम। आपको पीपीटी बना के जो भी केसेस के, एक एक केस पूरा रजिस्टर निकाल के एक एक केस को पढ़ना समझना फिर उसको दिया। कल आपके लिए मैंने रात के 12:30 बजे तक काम किया है। आपको पढ़ाने के बाद से पूरा दिन कुछ नहीं किया। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इसको समझाना है, एक एक केस को अच्छे से समझना है ना। तो ये मेरा मतलब सिर्फ ये बोलने का है, आपको अगर मेहनत करोगे तो कुंडली खुलती चली जाती है। और आपको फिर अपने आप आपके अंदर वो आने लगेगी, वाक सिद्धि आने लगेगी। ग्रह ग्रह भाषा बोलेंगे, सुनना समझना आपको है, वो तो बोल रहे हैं। बट आपको पढ़ना आना चाहिए ना। उसके लिए जी मैम। मेहनत जरूर है। देखो मैं पढ़ा दूंगी, आप 32 सेशन करके कोर्स पूरा हो जाएगा, पास भी हो जाओगे। लेकिन प्रिडिक्शन कितनी आई वो तो देखना ना, वो उसमें आपकी मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो एक फर्स्ट प्रिंसिपल है किसी भी सिद्धि को, किसी भी विद्या को ग्रहण करने का। तो मैंने आपको यहाँ 10-11 केसेस दिए, लेकिन इसके लिए मैंने 100 केसेस ढूंढे। 100 में से मैंने सोचा ये 10 लगाएंगे। 100 केसेस ग्रेट। में से कौन से 10 मैं आपको बताऊं? 1.5 घंटे में कितना बता दूंगी मैं आपको? समझ रहे हो बात को? तो ये आपको भी यस। इसका होमवर्क करना पड़ेगा। चलो, अब मैं इसको कुंडली को वहां लगाते हैं हम पराशर लाइट में, ताकि आप इसको, इसकी चर दशा से इसको अच्छे से समझ पाओ। मैम इसी कुंडली को। हाँ, और क्या, अभी तो चर दशा कहाँ लगाई है आपने? अभी तो सिर्फ बेसिक पराशर ही देखा ना आपने। जी जी। ऐसे ही प्रसाद जी, आपने अभी कल तो नहीं किया होगा, खैर कोई होमवर्क किया था कल कि नहीं? किसी ने भी नहीं किया होगा। मैम वीक डे में करेंगे। हम्म। हाँ नहीं, अभय जी अभी वही हम डिस्कस कर रहे थे चारों ओर में। सो विल डू दिस, एक दो तीन दिन में सबमिट कर लेंगे। देखो आप लोगों को समय निकालना पड़ेगा अपना, चाहे सुबह निकालो, चाहे रात को निकालो, चाहे दोपहर को निकालो। आई डोंट वांट टू नो दैट। ओनली थिंग, आपको मेहनत करके लगना पड़ेगा। हम लोग राउत सर के साथ जब ये कर रहे थे 2007 से लेके 2015 तक की ये रिसर्च है मेडिकल। आप सोचो कितनी कितनी 100 100 कुंडलियां, अगर एक कुंडली एक 50 से कम नहीं होंगी किसी भी मेडिकल की उस पे, तो कितना ज्यादा वो है मतलब। और ये तो मैंने बहुत लिमिटेड आपको दिखाया है। अभी तो ये जो मेरा मेन मतलब बहुत सारा हर बीमारी के बारे में पूरा रिसर्च जो गूगल पे, अब तो चैट चैट जीपीटी से मिल जाएगा। अदरवाइज एक एक चीज पहले हम ढूंढते थे, फिर उसमें से हाँ कितना मैम, रखना। चैट जीपीटी से स्ट्राइक किया मैम, चैट जीपीटी से लोग प्रिडिक्शन भी ले रहे होंगे कि अपने कुंडली देकर आजकल ये भी चल चल रहा होगा, राइट? यार कर लो, वो कर लो, लेकिन वो तो तुक्के लग गए तो हो गया। लेकिन चैट जीपीटी तो एक कॉमन दे देता, सारी चीजें ही बता देता वो। सारे घर हम्म। बता देगा, 6 8 12 भी बता देगा, D6 भी बता देगा। सब कुछ आप कैसे उसमें से प्रिडिक्शन तो बहुत बहुत प्योर जैसे है ना। अमृत निकालना है मंथन करके, मंथन तो नहीं कर हम्म। रहा ना वो, आपको निकालना है। मंथन तो दिमाग ही करेगा आपका फिर। तो मतलब हम चैट जीपीटी को यूज करना भी तो वी कैन यूज फॉर द चार्टिंग पर्पस या बिल्कुल, यू आप नो। उसका मोटा मोटा, जैसे अब आपको सर्च नहीं करना गूगल पे, आपने सिर्फ बोल दिया ये बीमारी का मुझे मेडिकली क्या बेसिक, ऐसे 50 शब्दों में या 100 शब्दों में बता दो।
वो उसमें आपको एक नट शेल में समरी दे देगा, आपका वो टाइम बच जाएगा, नो डाउट। लेकिन अल्टीमेटली ज्योतिष के जो प्रिंसिपल, ज्योतिष का भी आप पूछ लो वो भी बता देगा, चलो ये घर ये, लेकिन आप उसको 100 कॉम्बिनेशन में से आपको तो सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो कैसे हम्म। करो। चलो ये मैं 1 मिनट ये लगा रही हूँ, चार दशा। ये लीजिए, ये 2000 हम लोगों ने क्या बात करी थी, 2000 दिसंबर 16 है ना, दिसंबर 16 की दशा लगा देते हैं। ये इनको मैं जानती हूँ, 2000 मेरी फ्रेंड बनी, 2000 मेरी बेटी हुई थी ना 2004 में, 2004 से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी बेटी मेरे से 6 महीने बाद, मेरी बेटी के 6 महीने बाद हुई। तो 2006 से मैं जानती हूँ, 20 साल हो गए, 20 साल से परिवार को जानती हूँ। तो अंदर बाहर सब पता, राव सर में यही तो कहते हैं, एक तब बिल्कुल आप कुंडली को समझने के लिए पहले उस फैमिली को भी सब उसको पता होना चाहिए, आपको कितना वो सही बता रहे हैं, कई बार लोग छुपाते भी हैं कई चीजें। ओ। चलिए ये देखिए, कैप्रिकॉर्न में कैंसर हो गया,